बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मेरा कुछ ये हाल था कल के, मुझसे तो बोला भी नहीं चाह रहा था। मेरी दाढ़ में बहुत शदीद पेन थी। जब मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि दस दो मेरे दाढ़ का कोई टोटका दस दो, तो कई लोगों ने बड़े हासे वाले कमेंट किए उनके दाढ़ी कटा दो, काम खत्म। और किसी ने कहा एनसीडोन और मोक्सल खाओ। ये जनाब मुझे भी पता है कि फार्मेसी से जाके हम कोई भी दवाई ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या सी टोटका 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 कि जिससे मेरे स्टमक को पेन ना हो, क्योंकि अगर मैं दवाई खाऊंगी तो मेरे स्टमक पे पेन स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से मैं दवाइयों से अवॉइड करती हूँ। इसलिए मैंने कहा था चलो कोई टोटका दस, लेकिन मेरे दंदा ते टोटका भी कोई कारामद नहीं होया। एंड मैं यही किया जो एनसिड से मोक्सल किया मैं वही खा ली। थैंक यू जी जिन्हें दसिया सी मैं उन्होंने तक कहना मान लिया तो मैं खा लिए। हाँ जी, ये इस वाला सीन था कि मैं सुबह सुबह नाश्ते करने के लिए उठी। सुबह सुबह नाश्ता नहीं करने के लिए उठी, मतलब कि सारे काम शाम खत्म किए, सबको ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया ये वो। जब मेरी बारी आई, बच्चे स्कूल चले गए, जब मैं अपना बनाने लगी तो मुझे ख्याल आया कि मैं रोज़ अंडा खाने बैठ जाती हूँ। रोज़ सालन अंडे सालन अंडे सालन। मैं फेडअप हो गई थी खा खा के, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या खाऊँ। वो वाला सीन होता है रोज़ खाना है तो समझ भी नहीं आती ये खाना है। तो ये वाला सीन था। मैं फ्रिज की फोला फाली शुरू कर दी, ऊपर नीचे देखना शुरू कर दिया कि शायद कुछ मिल जाए। देखा ना, ज़्यादा दिल लगा के काम करो, कुछ ना कुछ मिलता है। वो ना कि पिछले दिनों में मैंने कीमे वाले पराठे बनाए हुए थे और साथ वो बनाए हुए थे कीमे के कबाब वगैरह, तो उसका वो कीमा मैरिनेट हुआ पड़ा हुआ था। मैंने ढूंढा तो मुझे एक पराठे का मिल गया, तो चलो जी फिर मैं अपना पराठा बनाया। मैंने कहा चलो उम्मे हानी और मैं सुकून से बैठ के खाती हूँ और साथ ड्रामा देखते हैं। ये सीन बड़ा मज़े का होता है जब ना हम ना ड्रामे के साथ खा रहे हो, मीन्स अपनी मर्ज़ी का खा रहे हो और अपनी मर्ज़ी से ही कुछ देख रहे हो, तो फिर मज़ा आता है अगर बच्चे तंग ना कर रहे हो। हाँ जी, मैं चूल्हा चलाता सी पहले तो काफ़ी तवा को पक हो गया था। जिस दिन मैं वीडियो का काम साथ कर रही हूँ ना कोई उल्टा नाल काम करती हूँ। मीन्स के अटेंशन थोड़ी सी मेरी वीडियो की तरफ भी हो जाती है, थोड़ी सी उधर भी हो जाती है, इसलिए तवे का तो बुरा हाल हो गया था पक के। फिर मैंने उसको चूल्हा हल्का किया ताकि वो, क्योंकि अंदर से कीमा भी तो गलना होता है ना, इस वजह से मैंने चूल्हा हल्का करके फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाया ताकि मेरा अच्छा सा क्रिस्पी सा पराठा बन जाए। और तो बन भी गया सी, बड़ा मज़े का बना था। बड़े दिनों बाद मैंने कीमे का पराठा खाया था। तो लास्ट डेज भी जब बनाए थे ना तो मैंने पराठा नहीं, मैंने कबाब बना के खाया था, जिसकी वजह से ना अब मेरी थोड़ी सी क्रेविंग थी कि मैं अब पराठा बना के खाऊँ। तो लिहाजा फिर हूँ मैं बना के खान लगी हूँ। ਤੁਹਾਡੇ मुँह पानी आएगा, कई लोगों को तो सुजेशन मिल ही गई होगी कुछ कोई, चलो ठीक है हम भी ये पराठे बनाते हैं। ऐसा बड़ा होता है देखा देखी। मैं फ़ोन पे भी ना सबसे पहले ना अपनी बहनों से ये बात पूछती थी आज क्या बनाया है, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसी डिश बता दें जो हमने कई दिनों से ना बनाई हो तो फिर फटाफट माइंड में आता है चलो जी कल हम ये बनाएंगे। बड़ा फ़ायदा हो जाता है वैसे एक दूसरे से डिस्कशन करने का ना, बड़ा हो जाता है। औरतों का काम की है खाना तो पाना, और की काम है दुनिया तो बस यही करना, खाई जाओ पाई जाओ खाई जाओ पाई जाओ, बस यही वाली रूटीन चल रही होती है हाउस वाइफ्स की। हाँ जी, ये वाला सीन था कि अब मेरा पराठा रेडी हो गया। मैंने कहा चलो मैं अंदर जाके खाती हूँ। फिर खाया पिया, सफाई सफाई किचन की नीट एंड क्लीन किया। तो हांडी की बाड़ी थी लबीका इसने आलू गोश्त बनाना स्टार्ट किया, साथ उसने राइस बनाने थे। आलू गोश्त बनाने लगी थी तो मैंने ना साथ वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि आजकल बड़ी गर्मी लगती है। जब अपनी बाड़ी पर खड़े होते पसीने बड़े आड़े होंगे, तो फिर तो मैंने कहा चलो अब ये वाला आलू गोश्त सब दुनिया को बनाना आता है, किनू नहीं बनाना आता। मैंने कहा चलो वो बनाती है, मैं बस ये थोड़े से नज़ारे करके ना मैं बैठ जा रही हूँ क्योंकि मुझे स्वेटिंग स्टार्ट हो गई थी। मैं कहा ना आंदा की फ़ायदा होएगा फिर, तो फिर इस वजह से मैं बैठ चलेगी। मैंने कहा चलो बैठ के जाके नज़ारे करती हूँ क्या सीन है। बच्चा पार्टी खेलने में बिजी थी, मैंने कैमरा ऑन ही रखा बाहर आके। मैंने कहा चलो ये बच्चे खेल रहे हैं तो उनको मैं उन्हें कैप्चर करती हूँ। फिर मैं ये सीन हुआ कि बाहर गई तो हेल्पर आंटी आई हुई थी, उन्होंने अपना सामान यहाँ पर रखा होता है जो उन्होंने सारे काम करके वापसी पे लेके जाना था। वो कहती थी वापसी पे आपकी तरफ से पिक कर लूँगी। वो फिर वो आई और उनका सामान निकाला और दिया और फिर वो चले गई। बच्चे आज स्कूल से ना जल्दी आ गए थे, बस थोड़ा सा मसला था कि जल्दी उन्हें बुला लिया, वो आ गए। फिर पिक एंड ड्रॉप का कभी इशू होना तो फिर मैं जल्दी बुला लेती थी, ये वाला सीन हुआ होता है। तो बच्चे फिर आ गए थे, उनको मैंने कहा शूज़ वगैरह उठाओ अपनी अलमारियों में रखो, और क्योंकि जब आते साथ ही लॉबी में यहाँ पर रख देती, इतने जहर के लग रहे होते ना कि दरवाज़ा खोलो साथ ही मुंह के आगे ये चप्पलें ये शूज़ वूज़ पड़े हों। तो फिर मैं कहती थी यहाँ से उठा के थोड़ा साइड पे लगा के रखा करो। फिर जरिश को जिमल से मैंने कहा कि इसको उठाओ, उसने उठा के इसके अलमारी में रखे शू रैक के अंदर ताकि ये साफ़ सुथरा माहौल रहे। अपने बच्चों को ना ये छोटे छोटे मैनर्स ना सिखाते रहने चाहिए, हर काम खुद नहीं करना। मैं ना देखो 1 मिनट में ये काम कर सकती हूँ, मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ वहाँ पे रख दूँ, लेकिन मैं साथ बच्चों को ना बताती रहती हूँ कि आप करो ताकि आप लोग को आदत हो। थोड़ी बहुत काम करने की आदत हो, नहीं बड़ी अच्छी आदत हो। हम ना बहुत ये सोचते हैं बात कि नहीं बच्चों को काम नहीं, सारी उम्र काम ही करना, सारी उम्र काम है। ठीक है सारी उम्र काम करना है, लेकिन बच्चों को थोड़ी आदत हो ना हल्की फुल्की, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर वो ईजिली मैनेज कर लेते हैं। इस वजह से मैं साथ ना थोड़ा
थोड़ा थोड़ा काम ना जरी जिमल से करवाती रहती हूँ, ताकि वो उनको ना थोड़ी थोड़ी आदत होती रहे। इस तरह वो उनको है ना हेक्टिक फील नहीं होता। वो अब उनको आदत होगी, अपने यूनिफॉर्म उतारनी है वहाँ पे रखने हैं, अपने शूज़ उतारने हैं वहाँ पे रखने हैं, बैग्स वहाँ पे रखने हैं, हर चीज़ उनको पता चल गई है ना। तो अब वो ईजी हो गया हुआ है काम कि बार बार एक बात के पीछे पढ़ना नहीं पड़ता। हाँ जी, पढ़ने की बारी आ गई थी। उम्मे हानी साहिबा ने बड़ा सताया, उन्होंने किताबा फाड़न की भरपूर कोशिश होती है। अब वो वाला सीन हो गया कि उसने पुरानी बुक नहीं लेनी, नई बुक लेनी है जो वो इस साल की है। वो पुरानी पुरानी चीज़ें देख देख के वो भी फेडअप हो जाती है। इतना तंग कर रही थी अंदर इतना, फिर मैंने जिमल से कहा जिमल इसको बाहर लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के ले आओ, फिर मैं इसको चेंज वेंज कराती, फिर शाम को बैठ जाएंगे। अभी धूप थोड़ी सी ख़त्म हुई थी गैरेज में, तो फिर इसको थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए ले गए। मैंने कहा गैरेज तक ही रो, बाहर अभी सनलाइट बहुत ज़्यादा है रोड पे, तो अभी यहाँ पे ही थोड़ा सा विजिट करा दो। जब ये तंग करती है ना बाहर जाने के लिए, लग पता जाता है, क्योंकि घर में ना टिक नहीं रही होती है। आजकल दिन थोड़े से लंबे हो गए ना, तो वो घर रह के ना अकेली बोर हो जाती है। बच्चे बेचारे दोपहर को आते हैं, तो फिर उसके बाद वो बोर्ड फील करती है। कितना सोए कितना खाए, कितना कोकोमेलन देखे, तंग आ जाती है। बच्ची के जज्बात है कोई, वो तंग आ जाती है कोकोमेलन से। और सुनाए आप लोग की रूटीन कैसी जा रही है? आप लोग के घर में भी गर्मियाँ आ गई, हमारे घर तो आ चुकी है, सच्ची वाली आ चुकी है। अब ना वो वाला सीन हो गया, बाहर जाने को दिल नहीं चाहता। अब दिल चाहता है अंदर रहे। लेकिन शाम को फेडअप होके फिर भी बाहर ही आई नहीं होता। कुछ है ही, इंसान तो है ना मुस्तकिल मिजाज है ही नहीं, सुबह को और शाम को और दोपहर को और वो वाला सीन हुआ होता है। इस लड़की ने हमें टंगा हुआ है बाहर, फिर फरा के फिर अंदर चले गए। फिर मैंने कहा अभी अब लोगों को पढ़ाना भी है, पढ़ा के फिर ये देखे एक पत्ता नहीं हिल रहा बिल्कुल भी। ग्रीन नेट ज़रा चेक करें, वरना ये ज़रूर थोड़ा सा लहरा रहा होता है, हवाएं वगैरह चल रही होती हैं। लेकिन 2 दिन हो गया, बहुत गर्मी है। मुझे यकीन है कि अब आंधी आएगी, बारिश आएगी, क्योंकि 2 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए ना, फिर उसके बाद मौसम अच्छा होने लग जाता है। ये वाला सीन होता है। बच्चों को मैंने पढ़ाना था, पढ़ा के यहीं पे उम्मे हानी को साथ में खिलाना भी होता है, पढ़ाना भी होता है। वो वाला हाल होता है, मोबाइल भी पढ़ना होता है। अब ना हैक्टिक हो गया वह सारा कुछ, एक कान इधर एक कान उधर, एक हाथ इधर, आंखें इधर उधर सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो साथ साथ चलें, मज़े की लाइफ है, बिजी लाइफ बड़ी मज़े की लाइफ होती है। अपने आप को ना थोड़ा सा बिजी रखा करें। जो मैं कहती हूँ, जो बंदा बिजी नहीं ना होता, वो यहाँ तो बीमार होता है या उसको ना मेंटली डिस्टर्बेंस रहती है कोई, मतलब कि कुछ ना कुछ डिस्टर्ब रहता है। अगर आप लोग खुद को बिज़ी रखोगे ना, तो देखना आप ना फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहोगे। तो ये ना बातें बड़ी काउंट करती हैं, खुद को बिज़ी रखना, हर वक्त लेटे रहना जी मैं बीमार हूँ, ये है वो है, तो फिर बड़ी कॉफ सी होने लग जाती है। कोशिश किया कर, अल्लाह सबको सेहतियाबी दे। जो बीमार हैं वो तो बेचारे अगर नहीं उठ सकते, उनके लिए मैं नहीं, अल्लाह उनको सेहतियाबी वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, सबको सेहतियाब करे, ताकि वो भी एक्टिव होके अपनी लाइफ को इंजॉय कर सके। बच्चों के ना सुपारा पढ़ने का भी टाइम हो गया था, फिर मैंने कहा सुपारा पढ़ाया, तो ना ये चीज़ें अब देखिए कुछ लोगों के माइंड में ये बात आती है, लो जी हुन सुपारा पढ़ाना भी वहाँ आता है। मैं ना सिर्फ ये बात नहीं होती कि अल्लाह माफ़ करे किसी चीज़ को शो करना नहीं होता। ये सीन ये होता है कि ना किसी की देखा देखी दिल में ख्याल आ जाता है, वो अगर कर सकती तो मैं भी कर सकनी हाँ, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। ये बड़ा होता है आजकल ना जरी ऐदी वाड़ी लगी जे कपड़े उतारने की, मुझे करंट शरंट पड़ना शुरू हो जाते हैं। कपड़े उतारते हुए ऐसा फील लगता है जैसे अभी करंट पड़ जाएगा, अभी कुछ हो जाएगी। लास्ट डे जो हवा चली हुई थी ना, उसका डर अभी तक मेरे माइंड में बैठा हुआ है। अंकल आंटी देखो ज़रा पुराने ज़माने का कोई ड्रामा देख रहे हैं, उनको पता नहीं क्या ख्याल आया कि ये ड्रामा लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन पुराने ड्रामे बड़े स्लो जे, सही गल दसा, इतने स्लो हैं कि देखने को दिल भी नहीं चाहता है। बच्चा पार्टी बाहर जा रही थी, मैं कहा जरा किचन में झाती मारो, कोई काम तो नहीं पिया। लेकिन किचन में आई तो ये जरी साहिबा जी फिर फ्राइज़ बनाने लगी है। मैंने तो इसको कह दिया, मैंने कहा किसी दिन आपने आलू बन जाना है, मोटी आलू बन जाना है। लेकिन बस बच्चे इंजॉय करते हैं चिप्स के साथ, फ्राइज़ के साथ। कहती है आज मैं सर्कल वाले बनाऊंगी। इसके बाबा ने इसको बना के खिला दिए ना, बस बाबा ने सुबह लंच में बना के ना इनको ना फ्राइज़ बना के भेजे थे, तो वो इसको इतना मज़ा आया तो आके कह रही थी मैं बाबा जैसे बना के ना खुद खाऊंगी। उन पता नहीं बाबा ने केरा मंत्र पढ़िया सी जो मैं नहीं पढ़ती। अब ना जरिश किचन में घुस गई हुई थी, मैंने कहा आप अपना काम खुद करो, मैं बाहर जा रही, मैं बाहर जाके देखती हूँ क्या हालात हैं, सर्दियाँ आई ने कि नहीं आई। चलो जी बाहर चले, तुम मेरे नाल चलो बाहर चले बाहर चले। लेकिन नहीं, बाहर शदीद गर्मी थी। मरियम बाहर गई हुई थी, आके अंदर कह रही थी आप भी बाहर बहुत गर्मी है। तो बड़े बुरे मीन्स कि वही वाला सीन था, कोई हवा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। शाहज़ेब गया हुआ था कटिंग शटिंग कराने, और ये हाँ उम्मे हानी को ना गेट बज गया सी यहाँ पे। आए हाय बड़ी जोर दी लगा है।
4 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, उसके बाद उम्मी हानि इतना तंग करने लग जाती है ना कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। पता नहीं उसके माइंड में ये फिक्स हो गया हुआ है कि इस टाइम हमने बाहर जाना ही जाना है। तो बस फिर वो वाला टाइम आ गया हुआ था, ये साइकिल निकालो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, वो वाला सीन था। बोल बोल के तो ऐसे लग रहा है कि मेरी दाढ़ में फिर पेन स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोगों के पास वाकई कोई सॉलिड सा टोटका है ना, तो काइंडली ज़रा मंदाज तो वो बड़ा मसला होता है दवाइयाँ खाने का, दाढ़ में दर्द का बड़ा 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 इशू है। आजकल मैं लेटती हूँ ना तो मेरे लेट के बड़ी पेन होती है, फिर मुझे दिल चाहता है कि मैं दौड़ को निकाल के ना फेंक दूँ, ये वाला सीन हुआ होता है। इतनी गर्मी में बाहर बंदा ना बंदे के साथ, वो वाला सीन हो गया। वह बाहर सुनाटा हो गया। लास्ट डेज में हम बाहर जाते थे ना, सारे बच्चे, सारे घर के बच्चे ना बाहर आते थे और खेलते थे, साइकिलिंग करते थे, रैकेट्स खेलते थे। लेकिन आजकल सुनाटा हो गया हुआ है, बाहर भी ना कोई भी नहीं होता इस टाइम। पीसफुल सा माहौल होता है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, किन्ने आना है। मैं बाहर खड़ी जरिश का वेट कर रही थी कि जरिश फ्राइज़ बना ले, फिर बच्चों को अंदर लेके जाती ताकि बच्चे बाहर अंदर जाके फिर सुकून से खा लेंगे। और फिर वो वाला सीन होगा, उछल मंगल रहेगी। वरना तो इंज कार लेके गई ना तो बड़ा तंग करना है उम्मी हानी मैडम ने। तो आजकल ना मेरा दिल चाह रहा है क्योंकि किसी आउटलेट पे जाऊँ, कोई विज़िट करूँ कि क्या वैरायटी आई हुई है, क्या लॉन के अब कपड़े जो हैं मैंने काफ़ी पहन लिए, अब कुछ रह गए मैं ड्रेसेस रिजर्व में जो पहनने वाले हैं। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नेक्स्ट फेयर ले आके रख दूँगा, तो फेयर नवे सिरे तो बनावा, बहुत दिल चाह रहा है जी। शाहज़िब साहब तशरीफ़ ले आए, आजकल कटिंग शटिंग करा के, कटिंग करवाने गया हुआ था और बाबू शाबू बन के आ गया। आंटी ने कहा दाढ़ी कट करा, वाल कट करा, इतना ढेर लगाया हुआ था इसने। तो अब वो आ गया है और वो शावर लेने जाएगा और प्यारा बच्चा बन के बाहर आएगा। अच्छा आओ जी ज़रा मैं तो अपने लेमन वहानी है। हमारे लेमन इतने लगे हुए हैं कि जो हमारे घर को पूरे हो जाते हैं। पहले ना विंटर्स में ये होता था, पौधा बड़ा होता था, पत्ते कम और लेमन ज़्यादा नज़र आते थे। लेकिन ना अब ये मौसम आ गया है, पत्ते ही पत्ते ने, पत्ते ही पत्ते बीच कहीं 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 लेमन है। वो जो हमारी ज़रूरत के लिए होता है ना, मीन्स जब हमने चाहिए हो तो एक आधा उतार के यूज़ कर लेते हैं। कि अभी तक हमें वैसे बाज़ार से मंगवाने नहीं पड़े, घर के लिए नॉर्मली यूज़ करने के लिए उतर ही आते हैं थोड़े बहुत। और सनसेट क्या टाइम हुआ चाहता है, जिधर सनसेट का टाइम हुआ चाहता है, मुदस्सिर साहब के आने का टाइम हुआ चाहता है। इधर मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा वो भी आए एक साथ ही, बस फिर अंदर जाते हैं, फिर हम काम शाम करते हैं बाकी जो करने वाले होंगे। तो लो जी, अब मैं अंदर आ गई हूँ तो उनमें चेक करनी है जरिश साहिबा ने की बनाया है, किसके लिए क्या बना है। फ्राइज़ फ्रूज़ को एंड तक पहुँचे भी नहीं कि नहीं पहुँचे। और वो मस्तियों में आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आजकल ना उससे आलू कट करने का बड़ा मज़ा आता है। चॉपिंग बोर्ड में ना पोटैटो लेके बैठ जाती है और आराम आराम से कट करती है। उसको ना बड़ा वो हो रहा होता है, इम्प्रेस हो रही होती है कि मैं खुद पोटैटो कट कर रही हूँ, खुद फ्राइज़ बना रही हूँ। मैंने कहा चलो इसी तरह इसको शौक पैदा होगा ना, फिर कोई ना कोई ऐसा वैसा काम ना वो खुद भी कर लेगी। मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे को ना नाइफ पकड़नी आ जाएगी ना, फिर बंदा कोई और भी काम कर लेना, चलो ना ले बैठे बैठे, भी कर दो, भी कर दो, भी कर दो, स्टार्ट तो करो कि कम करना तो आए। बस जी इस तरह इसने फ्राइज़ फ्रूज़ बनाए। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाने शाने का अरेंज किया, खाना शाना बनाया, खाया पिया। उसके बाद फिर खाने के बाद आजकल ये सीन चल रहा है कि वॉक लाजमी करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। आजकल मैं मुदस्सिर साहब को कहती हूँ वॉक हमने लाजमी करनी है, ये अपनी लाइफ का हमने एक हिस्सा बना लेना है। तो बस फिर 4 5 6 7 नहीं 8 10 दिन हो गए हैं, अब थोड़ी थोड़ी उन्हें आदत होना शुरू हो गई है। अब वो खुद ही कह देते हैं चलो वॉक करने चलते हैं। तो बस फिर मैं वॉक करने जा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ चले। गलियाँ तो नहानियाँ, मेरी तो ऐसे लगता है आवाज़ ही फंस गई है। बस इस तरह वॉक की और घर वापस आए और फिर बस की करना सी, फिर रेस्ट टाइम स्टार्ट हो गया था। फिर हमने फिर दोबारा से जो खाना पीना होता है फिर खा पी लेते। आजकल बस मेरी कोशिश है कि मैं वॉक के बाद कुछ ना खाऊं और आते साथ ही ना बस नमाज़ वगैरह पढूं और फिर सोने की तैयारी करूं। मैं ये सीन मेरी कोशिश होती है कि अब मैं रात को ना खाऊं। चले जी ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।